कहानी की शुरुआत एक सुनसान सड़क से होती है, जहां एक लड़की बीच सड़क पर लेटी हुई अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर चुकी होती है। लेकिन जैसे ही एक गाड़ी उसकी तरफ तेजी से आती है, वह डर जाती है और तुरंत उठकर सड़क के किनारे चली जाती है। गाड़ी वाला बिना रुके आगे निकल जाता है, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। इस लड़की का नाम लीसा है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ देर बाद वही गाड़ी वापस आती है और ड्राइवर लीसा से पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह आदमी अपना नाम एडम बताता है और लीसा को शहर तक छोड़ने की पेशकश करता है। लीसा मजबूरी में उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में बातचीत के दौरान लीसा अपनी दर्द भरी कहानी बताती है कि वह बिल्कुल अकेली रह गई है। इसी बीच वह रेडियो ऑन करती है, जहां एक खबर चल रही होती है। खबर में बताया जाता है कि इलाके में एक खतरनाक सीरियल किलर घूम रहा है और उसने हाल ही में 2 लड़कियों की हत्या की है। रिपोर्ट में कातिल की पहचान भी बताई जाती है, एक गोरा आदमी जिसके हाथ पर क्रॉस का निशान है और जिसके पास भूरी गाड़ी है। यह सुनते ही लीसा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सारी बातें एडम पर फिट बैठती हैं। डर के मारे वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही एडम अचानक ब्रेक लगाता है और लीसा बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक लोहे के बंद चेंबर में कैद पाती है। उसके हाथ में एक अजीब घड़ी बंधी होती है और उसे एक खास सूट पहनाया गया होता है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार जाता है। कुछ देर बाद एक दरवाजा खुलता है और सामने एक संकरी सुरंग दिखाई देती है। उसे समझ आता है कि बाहर निकलने का रास्ता यही है। जैसे ही वह अंदर जाती है, पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। तभी उसकी घड़ी में 11 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ इतना समय है। खुद को बचाने के लिए वह तेजी से रेंगते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन रास्ता बार बार बदलता है। कहीं दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं नए रास्ते खुलते हैं। एक जगह वह एक जली हुई लाश देखती है, जिसके हाथ में भी वही घड़ी होती है। उसे समझ आता है कि यह जगह एक मौत का खेल है, जहां हर गलती जान ले सकती है। जैसे जैसे समय कम होता जाता है, खतरे बढ़ते जाते हैं। कहीं फर्श ऊपर उठकर उसे कुचलने की कोशिश करता है, तो कहीं लोहे की सलाखें रास्ता रोक लेती हैं। अचानक दीवारों से हीटिंग पाइप निकलते हैं और पूरी सुरंग आग में बदलने लगती है। आखिरी समय पर उसे एक छोटा सा सुरक्षित सेक्शन मिल जाता है, जहां छुपकर वह बच जाती है। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि अगला टेस्ट और भी खतरनाक होता है। अब उसे पानी से भरे टैंक से गुजरना पड़ता है, जहां वह लगभग डूबने वाली होती है। किसी तरह वह बाहर निकलती है, लेकिन अब उसकी ताकत जवाब देने लगती है। इसी बीच उसे किसी की चीख सुनाई देती है, जिससे उसे उम्मीद मिलती है कि वह अकेली नहीं है। आगे बढ़ते हुए वह तेजाब से भरे गड्ढे के ऊपर से गुजरती है, जहां जरा सी गलती उसे खत्म कर सकती थी। आखिरकार वह एक और इंसान तक पहुंचती है, जो भी उसी तरह फंसा हुआ होता है, लेकिन उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी होती है। तभी एक और टाइमर शुरू होता है और इस बार बचने के लिए सिर्फ एक सुरक्षित जगह होती है। दोनों उस जगह तक पहुंचने के लिए लड़ पड़ते हैं। आखिर में लीसा खुद को बचा लेती है और दूसरा आदमी मर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वही आदमी असल में एडम था, यानी जो कातिल उसे यहां लाया था। अब खुद इस मौत के खेल का हिस्सा बन चुका है। कुछ देर बाद एक अजीब सा रोबोट आता है, जो लीसा को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसकी मदद करता है। उसे अपनी पुरानी यादें वापस आती हैं और उसे समझ आता है कि वह यहां क्यों लाई गई है। अब यह साफ हो जाता है कि यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक टेस्ट है, जहां उसे हर हाल में आगे बढ़ना होगा। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। एडम अब एक भयानक रूप में बदलकर वापस आता है और उसका पीछा करता है। वह उसे देख नहीं सकता, लेकिन उसकी आवाज सुन सकता है। लीसा बहुत सावधानी से आगे बढ़ती है और किसी तरह उससे बच निकलती है। आगे उसे 2 रास्ते मिलते हैं और वह अंदाजे से एक रास्ता चुनती है। वह एक ऐसे कमरे में पहुंचती है, जहां उसे अपनी जिंदगी की सारी यादें दिखाई देती हैं। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है, जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी खो दी थी। अब उसके सामने आखिरी रास्ता होता है, जो बाहर की आजादी की तरफ जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे कांटेदार रास्ते से गुजरना पड़ता है। वह दर्द सहते हुए आगे बढ़ती है और खून से लथपथ होकर भी हार नहीं मानती। अब उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड बचे हैं, या तो वह बाहर निकल जाएगी या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। काउंटडाउन खत्म होते ही अचानक आग बरसने लगती है। आग लीसा तक पहुंचती उससे पहले ही उसके पैरों के नीचे एक दरवाजा खुल जाता है और वह नीचे बने एक चेंबर में गिर जाती है, जहां वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को
फिर उसी शुरुआती जगह पर पाती है जहां से उसने निकलने की कोशिश शुरू की थी। यह देखकर उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि अब तक की उसकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। तभी वही रोबोट फिर से आता है जो उसके घाव ठीक करता था, लेकिन इस बार लीसा उसे रोक देती है और कहती है कि वह अब की और यह सब नहीं झेल सकती, वह मरना चाहती है। रोबोट उसकी बात मान लेता है और उसके शरीर में इंजेक्शन देने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लीसा को एडम के हाथ पर बने निशान याद आते हैं। उसे एहसास होता है कि शायद वही निशान बाहर निकलने का रास्ता बता रहे हैं। वह अपने खून से दीवार पर वही निशान बनाती है और ध्यान से देखने पर समझती है कि यह दिशा बताने वाले संकेत हैं। हर निशान उसे आगे की सही सुरंग चुनने का तरीका बता रहा था। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी कलाई पर भी ऐसे ही संकेत छुपे हुए हैं। वह रोबोट से अपने घाव ठीक करवाती है और एक नई उम्मीद के साथ फिर से उस खतरनाक भूल भुलैया में निकल पड़ती है। इस बार वह पहले के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़ती है। तेजाब वाले हिस्से पर पहुंचकर वह अपनी घड़ी को जलाकर उतार देती है और उसकी कलाई पर छुपे संकेत सामने आ जाते हैं। अब वह हर मोड़ पर सही रास्ता चुनते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी एडम फिर से उसका पीछा करने लगता है। इस बार वह चालाकी दिखाते हुए अपनी घड़ी एक दूसरी सुरंग में फेंक देती है ताकि एडम भटक जाए। एडम आवाज का पीछा करते हुए दूसरी दिशा में चला जाता है, लेकिन जब लीसा अपने संकेत देखती है तो उसे पता चलता है कि असली रास्ता वही था जहां उसने एडम को भेजा। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वह धीरे से उसी सुरंग में आगे बढ़ती है जहां एडम मौजूद है। यह सुरंग किसी जीवित चीज के अंदर जैसी लगती है। आगे जाकर उसे अपनी घड़ी मिलती है और वहीं एडम भी होता है। चूंकि एडम अब देख नहीं सकता, इसलिए वह चुपचाप घड़ी उठा लेती है, लेकिन तभी घड़ी का अलार्म बज जाता है और एडम को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। अब दोनों के बीच पीछा शुरू हो जाता है। काउंटडाउन फिर शुरू हो चुका होता है और लीसा भागकर एक सेफ चेंबर में छुप जाती है। एडम वहां तक पहुंचता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका होता है। इस बार लीसा को लगता है कि वह बच गई है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है और दरवाजा खुलते ही एडम उस पर हमला कर देता है। लीसा हिम्मत नहीं हारती और पूरी ताकत से उससे लड़ती है। आखिरकार वह उसे खत्म कर देती है और इस खतरे से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेती है। अब वह आगे बढ़ती है और आखिरी मोड़ पर पहुंचती है। उसे पता होता है कि सही रास्ता कौन सा है, लेकिन तभी एक और रास्ते से उसकी बेटी उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर लीसा टूट जाती है, क्योंकि वह अपनी बेटी को पहले ही खो चुकी थी। उसकी बेटी उसे अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन लीसा समझ जाती है कि यह एक धोखा है। वह अपने दिल को मजबूत करके सही रास्ता चुनती है और आगे बढ़ जाती है। आगे उसे एक आखिरी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। तेज चलने वाले ब्लेड्स का रास्ता। वह समय का सही अंदाजा लगाकर एक एक करके उन्हें पार करती है, लेकिन आखिरी ब्लेड में उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानती और आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार उसे बाहर का रास्ता दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि वह सिर्फ एक भ्रम था। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है। वह सोचती है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक तेज रोशनी उसे ऊपर उठाने लगती है और वह उस रोशनी में खो जाती है। जब वह फिर से आंख खोलती है तो खुद को एक शांत और खूबसूरत जगह पर पाती है। वहां उसकी बेटी भी मौजूद होती है। उसे समझ आता है कि अब वह एक अलग दुनिया में पहुंच चुकी है, जहां अब उसे सिर्फ जीना है।